कम चलदे भी ने कम रुकदे भी ने दुखी आउंदे भी ने दुख मुकदे भी ने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ दुख परेशानियां साडे जीवन च चलदियां रहंदियां। कदी दुख आ गया कदी दुख चल गया। सो सानू कदी भी अपने हालातों तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि साडा परमेश्वर जो जिंदा आ वो सानू इन्हां परेशानियां चों कड्ढण दी सामर्थ रखदा है, क्योंकि उन्हां दा बल बड़ा उच्चा है। जिन्हां दे वल है यहोवा, जिन्हां दे वल यहोवा है, दुख उन्हां दी जिंदगी दा हिस्सा नहीं हो सकदा, बीमारियां उन्हां दी जिंदगी दा हिस्सा नहीं हो सकदियां। हालेलुया हालेलुया। कम चलदे भी ने कम रुकदे भी ने दुखी मुकदे भी ने दुख मुकदे भी ने कम चलदे भी ने कम रुकदे भी ने दुखी आउंदे भी ने दुख मुकदे भी ने। पर असली ने जावांगे ना घबरावेगा, पर असली ने जावांगे ना घबरावेगा। जेड़ा इत्थों तक लैके आया आगे भी लैके जावेगा। जेड़ा इत्थों तक लैके आया आगे भी लैके जावेगा। जेड़ा इत्थों तक लैके आया आगे भी लैके जावेगा। आपे लावे सट्टा आपे बन्ने पट्टियां, आपे पावे वादे आपे पावे चट्टियां। आपे लावे सट्टा आपे बन्ने पट्टियां, आपे पावे वादे आपे पावे चट्टियां। आपे लावे सट्टा आपे बन्ने पट्टियां, आपे पावे वादे आपे पावे चट्टियां। आपे लावे सट्टा आपे बन्ने पट्टियां, आपे पावे वादे आपे पावे चट्टियां।
आगे भी लेके जावेगा होए ने तजुर्बे अमृत दे नाल यीशु दे प्यार ने ताकर दी कमाल होए ने तजुर्बे अमृत दे नाल यीशु दे प्यार ने ताकर दी कमाल होए ने तजुर्बे अमृत दे नाल यीशु दे प्यार ने ताकर दी कमाल होए ने तजुर्बे अमृत दे नाल यीशु दे प्यार ने ताकर दी कमाल तेरे बैरियां दे आओ सामने मेरी शावेगा तेरे बैरियां दे आओ सामने मेरी शावेगा जेड़ा इथों तक लेके आया आगे भी लेके जाएगा जेड़ा इथों तक लेके आया आगे भी लेके जाएगा जेड़ा इथों तक लेके आया आगे भी लेके जाएगा जेड़ा इथों तक लेके आया आगे भी लेके जाएगा जेड़ा इथों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा चलते भी ने हम रुकते भी ने दुखियों दे भी ने दुख मुकते भी ने दुखियों दे भी ने दुख मुकते भी ने और असली ने जान तेरा घबरावेगा और असली ने जान तेरा घबरावेगा जेड़ा इथों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा जेड़ा इथों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा 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 हालेलुया हालेलुया। इस अनॉइंटिंग को बरकरार रखें। जो यहाँ तक लेकर आया है, जो यहाँ तक लेकर आया है, वो आगे भी लेकर जाएगा। जो यहाँ 3 दिन पहले जब मैं अपने पर्सनल मेडिटेशन टाइम पर था तो परमेश्वर का आत्मा ये वचन मुझे दे रहा था। आइज़ाया 59 आइज़ाया 59 यशाया 59 उसका 19वें आयत से कलाम यूं कहता है, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे। पश्चिम, वेस्ट, पूर्व जहां पर हम हैं। परमेश्वर का कलाम यूं कहता है, एक समय आने जा रहा है और समय बहुत गड़बड़ है, मगर एक समय आएगा जब हर घुटना परमेश्वर के नाम का अंगीकार करेगी, हर घुटना उसके आगे झुकेगा। यूं कहता है, पूर्व की ओर
परमेश्वर के महिमा का भय, महिमा मीन्स ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब है द पावर एंड द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, और ऐसी होगी जैसे प्रेरितों के कामों के दिन में थी कि झूठ बोलने वाले खड़े नहीं रह सकेंगे, वो गिरेंगे, जैसे अनानायस और सफायरा के जीवन में हुआ। उन्होंने झूठ बोला और वो गिर गए। एक ऐसे ग्लोरी टाइम में हम पांव रखने वाले हैं। ये जो सताव हो रहा है, ये जो झगड़े लड़ाइयाँ हो रही हैं, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को मैं इनके लिए धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि हम एक ग्लोरी टाइम में जो गुजरे हैं। क्योंकि जब प्रभु यीशु को मार दिया गया था, उनको लगा कि हमने प्रभु यीशु को दफना दिया, मगर वो तीसरे दिन जी उठे। अभी हम वापस उसी बात को मनाएंगे पुनरुत्थान के दिन में। वो जी उठे हैं और जी उठ के 40 दिन 40 रात अपने चेलों के साथ रहे, और उसके बाद जब वो स्वर्ग में उठा लिए गए, चेले यरूशलेम में रहे। वहाँ पर एक सताव चल रहा था, लोग विश्वासियों को मार रहे थे, गाड़ रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, चर्च तोड़ रहे थे, हो रहा था वो भी। मगर एक ऐसा ग्लोरी का टाइम आया वहाँ पर, एक ऐसी ग्लोरी आई वहाँ पर, जो मानने वाले थे झूठ बोल ना सके। आप सब बातों पे झूठ बोल सकते हो, मगर शिफा को कैसे अंगीकार करोगे, कैसे उसको मना करोगे? जब कोई पापी अपने ड्रग्स छोड़ के परमेश्वर की तरफ दौड़ेगा, उसको आप कैसे मना करोगे? आप सारी बातों को झूठ बोल सकते हो, हीलिंग, डिलीवरेंस सब झूठ है, प्रोफेसी सब झूठ है। मगर जब कोई नशा करने वाला सारे नशे फेंक कर प्रभु की ओर दौड़ता है, चोर चोरी छोड़कर प्रभु की ओर दौड़ता है, जो डाकू अपने हथियार डाल देता है, वो प्रभु की ओर दौड़ता है, उसको आप मना नहीं कर सकते। और एक ऐसा ग्लोरी का टाइम हम यहाँ पर देखेंगे अपने देश में। कुछ भी कहें, कुछ भी करें, ये ग्लोरी का टाइम आने को है और बहुत जल्दी आने को है। तब परमेश्वर का वचन यूं कहता है, क्योंकि जब शत्रु महानद के सामने चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। उसके बाद याकूब के, यहाँ परमेश्वर इज़राइल से नहीं बातें कर रहा, याकूब मतलब वो लोग जो झूठ बोलते हैं अपने फायदे के लिए। याकूब ऐसा ही था, झूठ बोल के, स्कीम लगा के, चाले चल के, किसी तरीके से मेरा फायदा हो जाए, क्योंकि दुनिया तो बड़ी बेरहम है। याकूब, जितने याकूब हमारे यहाँ पर बैठे हैं, उनसे परमेश्वर का आत्मा यूं कहता है, याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सियोन का में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यह वाणी है। यहोवा यह कहता है, जो वाचा, जो सुखना, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है, वह यह है कि मेरी आत्मा तुझ पर ठहरा है। मेरी आत्मा तुझ पर ठहरा है। आत्मा मुझ पर ठहरा है, ये परमेश्वर का वाचा है। आत्मा आप पर ठहरा है। जब आत्मा एलिया के ऊपर आया, वो अहाब के रथों से आगे दौड़ने लग गया। आत्मा मुझ पर ठहरा है। आत्मा मुझ पर, अगर आप कुछ पकड़ना चाहते हैं तो इस बात को पकड़ लीजिए और अपने मन में बोलते रहिए, परमेश्वर तेरा वाचा है, क्योंकि मैंने मन फिराया है, मैं तेरे बेटे के लहू के द्वारा शुद्ध हुआ हूं, तेरा आत्मा मुझ पर ठहरा है, तेरा आत्मा मुझ पर ठहरा है। एक बार कलीसिया बोलिए, परमेश्वर तेरा आत्मा मुझ पर ठहरा है। आमीन। आगे कलाम यूं कहता है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेके सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। वो कभी नहीं हटेगा आपके मुंह से। ये कलाम जो आप अपने हाथों में पकड़ते हैं, जिसको आप बाइबल कहते हैं, जो परमेश्वर का वचन है, वो आपके ऊपर से कभी नहीं हटेगा, वो कभी नहीं टूटेगा, वो कभी नहीं छूटेगा। अगर आज इस बात को आपने पकड़ लिया कि परमेश्वर की जो आशीष है वो पीढ़ी 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 तक फ्लो करेंगी, तो दिस इज़ योर डे। ये आपका दिन है। ये कलाम को आप घर जाके पढ़ना ज़रूर है कि परमेश्वर कुछ अलग करने जा रहा है। क्या हम प्रिपेयर्ड हो रहे हैं उसके लिए? क्या हम तैयार हो रहे हैं उसके लिए? हम में से कुछ लोगों को अभी भी कभी किसी को यूं कहिए शादी पर चलना है, उसकी कमर भी टूटी हुई होगी, पाँव में भी प्लस्तर लगा होगा, वो शादी पे चला जाएगा। किसी को कहिए चर्च चलना है, आज थक गया, आज काम बड़ा है, आज प्रोणे आ गए मेरे। ये वो लोग हैं जो भूखे नहीं हैं,
और जो भूखा नहीं है उसके लिए ना तो आप खाना पका सकते हैं, ना आप उसको खिला सकते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, जो भूखे नहीं है उनको परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर भूखों को पसंद करता है, भूखों को पसंद करता है। वो भूखों को कहता है मेरे पास आओ। जो उसके राज्य के लिए भूखे हैं, उसके धर्म के भूखे हैं, उनको परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सैटिस्फाई करूंगा, मैं तुम्हें सैटिस्फाई करूंगा। आइए, अगर आज हमने जंक फूड खा के, पिज़्ज़ा खा के अपना पेट भर लिया है, तो उस पेट को आज खाली करें और कहें खुदा तेरा ये कलाम मेरे मुंह पे ठहरा रहे, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर ठहरी रहे। स्टेशनरी, दिस इज द स्टेशनरी ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर यूं कहता है एक समय आएगा कलीसिया के ऊपर ऐसी ग्लोरी ठहरेगी कि लोग उसको मना नहीं कर पाएंगे। हम उस टाइम के अंदर घुसने जा रहे हैं। सो गेट रेडी, प्रिपेयर करें अपने आप को। हालेलुया, फादर वी गिव यू ग्लोरी। और वो समय आ चुका है, हम बड़े करीब है उस टाइम में, और वो ग्लोरी पूरे पावर के साथ ब्लास्ट ऑफ करेगी। हालेलुया, फादर गॉड, फादर वी गिव यू ग्लोरी एंड ऑनर। परमेश्वर आपको सारा आदर महिमा देते हैं। पिता, आज आप हमसे बातें करें, ये ग्लोरी हमारे ऊपर बनी रहे, ये ग्लोरी हमसे बातें करते रहे, ये ग्लोरी हमारे को आज़ाद करे पिता, ये ग्लोरी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बने।